शांतनु, वेलकम टू शांतनु वाट्सकर। फ्रेंड्स, मैं एक सीरीज़ बनाने जा रही हूँ, वो विटामिन्स का है। आज हम बात करेंगे, 3 पार्ट में बात करेंगे। ये है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जो मैंने पहली बार दो मरतबा हम इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन आज थोड़ा सा और डिटेल करेंगे। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये कॉन्फ्यूशन बहुत सारे दिन ब दिन, जैसे हम फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्यूशन अब देखने को मिल रहा है या सुनने को मिल रहा है। लोग समझते हैं जिंकोविट को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये मतलब बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है, मिस कॉन्फ्यूशन है। तो इसीलिए मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए, होम्योपैथिक में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है और एलोपैथिक में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसीलिए मैं चलिए आगे बढ़ते। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐसे एक विटामिन है। फर्स्ट तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, जो हम लोगों के जहाँ पे फैट एब्जॉर्ब होता है वहाँ जाके विटामिन स्टोरेज होता है और थोड़ा सा लॉन्ग टाइम। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग खाना खाने लगते हैं हर रोज़, उसी के हिसाब से चीज़ें बनने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स का जो फैमिली है, 8 बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है। इसके हिसाब से बी कॉम्प्लेक्स का मान लीजिए जैसे शुरुआत हुआ था, जब से ये आविष्कार हुआ था उस टाइम पे बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स इसमें था, लेकिन उसमें कुछ भी विटामिन्स के प्रॉपर्टीज़ में नहीं रखते हैं, तो इसको हटा के बी कॉम्प्लेक्स में इतने 8 जो फैमिली है, 8 विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स के भीतर 8 बी होता है। तो इसका पूरा शरीर में इसका काम होता है, और ये कैसे देना है, किस हिसाब से देना है, लक्षण क्या है, सब कुछ डिस्कस करेंगे बार्ड्स के ऊपर। अगर यही चीज़ आप ह्यूमन के ऊपर जानना चाहते हो तो आप पॉजिटिव केयर में आज जाइए, वो हम पूरा डिटेल किया है। जो बी कॉम्प्लेक्स का डेफिशिएंसी, बी कॉम्प्लेक्स का सही मात्रा में होने से क्या आपका प्रॉब्लम, मेडिसिन तो सेम होगा, लेकिन ह्यूमन में कुछ चीज़ें जो है और जो हम लोग डाइट ले सकते हैं, बार्ड्स को उतना डाइट वैसे नहीं दे सकते। तो इसी के लिए कौन सा क्या है, सारी चीज़ दोनों में एक ही मेरा कंटेंट एक ही है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, लेकिन बार्ड्स के ऊपर अलग है। और नेचुरल सोर्स से अगर लोगे, मेडिसिन तो है, लेकिन नेचुरल कौन सा सोर्स है जो हम लोग बार्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, और हम लोग बहुत सारे सोर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो बार्ड्स को दे नहीं सकते। तो दोनों वीडियो दोनों अलग अलग है, ज़रूर देखना खुद के लिए भी। देखिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐसे एक विटामिन है, जैसे उसका जो मेन प्रॉपर्टीज़ जो है, इतने सारे 8 विटामिन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनता है, इसीलिए नाम दिया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसका हर एक विटामिन का अलग अलग रोल प्ले करते हैं हम लोगों के बॉडी में या बार्ड्स के बॉडी में। ज़्यादातर हम देखिएगा, आप लोगों को सजेस्ट करते रहते हैं, जब हम बेबीज़ का जन्म होता है तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत सख्त ज़रूरत है। क्यों, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। देखिए, विटामिन B1 में जो प्रॉपर्टीज़ है, जो हम लोगों को डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, एपेटाइट को बढ़ाने में मदद करते हैं। विटामिन B12 एंड B7 अगर हम लोग दोनों को पकड़ लेंगे तो हम लोगों का बार्ड्स का फेदर हो गया, आपका उसका जो स्किन हो गया, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। बी कॉम्प्लेक्स के माध्यम से, विटामिन 2 एंड विटामिन 7 ये दोनों बार्ड्स के लिए फेदर और स्किन में बहुत बढ़िया काम करते हैं। छोटी उम्र से देना, किस उम्र से देना है, कैसे देना है, आगे जाके, लेकिन डोज नहीं बताऊंगा, डोज आपको पूछ लेना पड़ेगा। उसके वैसे मान लीजिए विटामिन B6 एंड B12 का बहुत बड़ा रोल होता है। बाकी जो है तो देखिए, हम पूरा डिस्कस करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, लेकिन मेन कुछ विटामिन का हम बात कर रहे हैं, क्यों ज़रूरी है। विटामिन B6 का अगर इंडिविजुअली सोचे तो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। ये सारे चीज़ कहाँ से होता है, नर्वस सिस्टम में, ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको ही कंट्रोल करता है आपके बार्ड्स का। इसीलिए मैं कभी कभी सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को, जब आप फ़ोन करते हो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डालिए, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स के शरीर में कमी होने से क्या क्या लक्षण होगा ये बार्ड्स का, वो भी हम आगे जाके बात करेंगे। और विटामिन B12 DNA स्ट्रक्चर और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइन को जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में हम लोग स्पाइन बोलते हैं, उसको डेवलपमेंट, और स्किन का जो मान लीजिए नर्वस का जो एक मान लीजिए एक टिश्यू
तो ऐसे नहीं बह रहा है ना, शरीर में टिश्यू का एक कवर होता है, उस कवर का जो हेल्थ है विटामिन B12 बहुत मददगार करते हैं, मददगार साबित होते हैं। उसके साथ साथ वो WBC काउंटिंग को बढ़ाते हैं, क्योंकि इतना जान लीजिए अगर बी कॉम्प्लेक्स के भीतर आपका B6 एंड B12 का अगर कोई कमी हो तो उससे एनीमिया भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो विटामिन हम लोग शरीर का मतलब बी कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीविटामिन में दोनों अलग कर दीजिए। बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर बात कर रही, इसीलिए मैंने एक सीरीज़ बना रही हूँ, आप लोगों को वार्ड्स के लिए सुविधा होगा जो कितना कितना ज़रूरी है, कितना कैसे देना है। हम लोगों का सोच इस यहाँ तक सीमित है, जो बार्ड्स तब ब्रीडिंग होता है तब जाके आपका मल्टीविटामिन की ज़रूरत है। ये एकदम मिथ है, मतलब ये गलत है। जैसे एक और एक इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास, उसी को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, वो है डिवर्मिंग सिर्फ ब्रीडिंग से पहले करवाना चाहिए। ये गलत है। तो चलिए, गलत सही है हम नहीं पढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। आपका जो है आप करिए, मेरा जो काम है सही चीज़ें आप लोगों के सामने लाना, वही ला रही हूँ, वही कर रही हूँ, और वही करता हुआ आ रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, आगे जाके भी करूँगा। उससे जो आप लोग सीखोगे उसको मदद मिलेगा। अगर लगता है आप जो सही हो वो उसमें करो तो आपका बात है। तो चलिए आगे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो 8 विटामिन होता है, ये 8 विटामिन का अलग अलग रोल होता है, शरीर को मदद करते हैं। पूरा हम लोगों का जो सिस्टमेटिकली जो चीज़ें हैं उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अगर फास्ट हम बोल दे डेफिशिएंसी अगर होगा तो इतना मान लीजिए आपका बार्स बहुत ही थका हुआ महसूस करेंगे, उड़ भी नहीं पाएंगे, चलना उड़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम में ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ बाकी जो एनीमिक प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रीड तो अच्छा खासा नहीं करेंगे, हेल्थ ही सही नहीं तो ब्रीड कैसे करेंगे। उसके साथ साथ वो खाने का जो इच्छा, भूख मर जाएंगे, स्किन एकदम ड्राई हो जाएंगे, फेदर का जो डलनेस है मतलब जो सुंदरता है वो चले जाएगा। उसके साथ साथ आँखों के इधर सूजन शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी बोलेंगे दादा आँख तो हम लोगों ने सुना है विटामिन ए, लेकिन इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं, इसीलिए आँखों के आसपास, ठोंठ के चोंच के आसपास ठोंठ फट भी सकता है, ठोंठ बढ़ भी सकता है, ठोंठ छोटा भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे डेफिशिएंसी इसमें। उसके साथ साथ ज़्यादा मतलब प्यास लगेगा आपके बार्स को, क्योंकि प्यास इसमें डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा ये कमी होने से आपका डायरिया लूज मोशन भी हो सकता है, इसी कमी से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने से। इसीलिए विटामिन डी कॉम्प्लेक्स को हमेशा अपने बार्स को डाइट में रखिए। अगर आप सॉफ्ट फूड सही से नहीं यूज़ कर पा रहे हो तभी जाके सप्लीमेंट में मैं 2 मेडिसिन का नाम लूँगा, 3 मेडिसिन का नाम लूँगा। उसमें ये मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। इसी के अलावा बाकी अगर करते हुए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल के बहुत कुछ, देखिए स्टिकर चिपका देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सचमुच उसके भीतर वो सारे चीज़ है क्या। अगर आप मेडिसिन के बारे में बात करें, ये आप जान ला, क्योंकि ये ह्यूमन मेडिसिन में हो नहीं सकता है, क्योंकि ह्यूमन मेडिसिन बहुत सारे टेस्ट से गुजर के वो मार्केट में आता है। लेकिन एक एनिमल्स के लिए, जहाँ पे एनिमल्स को हम लोग अभी, ये कोई अब्रॉड नहीं है, मतलब UK USA नहीं है जो उधर मतलब ऑपरेशन भी होता है एक बार्ड्स का, इधर उठा के फेंक देते हैं। इस स्थान पे अगर ऐसे कोई चीज़ें जन्म होता है कंपनी का, तो लेवल जो चिपका हुआ है उसमें डाउट, हम तो डाउट करेंगे जो ये सारे चीज़ जो मेडिसिन मतलब जो कॉम्बिनेशन है बी कॉम्प्लेक्स का सचमुच है या नहीं है। तो इसीलिए हाँ, आप लोग अगर मान लीजिए जैसे पॉलीबियन का उसका ले लीजिए, उसके साथ साथ आप एम्बिप्लेक्स ले लीजिए, उसके साथ साथ होम्योपैथिक में GH फोर्स बोल के एक मेडिसिन या एविना सटाइवा, ये सारे ब्रांडेड है, इसी का हम लोग अपना सकते हैं। तो आगे जाके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ना कमी होने से आपका बार्स बहुत ही चुलबुले रहेंगे, प्लेफुल रहेगा, बीड अच्छा खासा करेंगे, उसका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस महसूस नहीं करेगा, हमेशा वो प्लेफुल अपने आप को लेके, अपने परिवार को लेके बिजी रहेगा, इधर उधर मतलब फ्लाई करेगा, बहुत सुंदर देखने में लगेगा। ब्यूटी जो है उसका, फेदर का ही तो ब्यूटी है, वो अच्छा बहुत ही सुंदर, उसमें रफनेस नहीं आएगा, खाने का एकदम स्टे होगा, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, क्योंकि B1 बहुत ही एपेटाइट को बढ़ाते हैं, मतलब खाने का इच्छा और डाइजेशन में बहुत मदद करते हैं। B12 भी करते हैं, लेकिन अलग अलग बी का अलग अलग रोल है और एक कॉम्बाइन रोल है। तो इसीलिए अगर हम लोग सप्लीमेंट सही से नहीं दे, फूड सही से नहीं देते, जैसे हम बार्ड्स को देखिए
ऐसे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो B12 जो होता है मिल्क में है, चीज़ पे है, बटर में है, मतलब मिल्क जो होता है बटर से, दही पे है। उसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स का नाम लीजिए, जैसे बरबोटी बीन्स हो गया, ब्रोकोली हो गया, चना, काला चना हो गया, इसमें बहुत सारे विटामिन B12 होता है या बी कॉम्प्लेक्स का मात्रा देखा जाता है। तो हम लोग बार्स को जो जो प्रोवाइड, ये तो हम लोगों का एक लिस्ट है, हम लोग कुछ भी करके इसको खा सकता है। लेकिन बार्स को अगर प्रोवाइड करने का टाइम है तो हम लोग चना प्रोवाइड कर सकते हैं, भुट्टा प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें भी B12 होता है। उसके साथ साथ एक फूड, बार बार बोल रही हूँ, सप्ताह में कोई भी सीज़न में एक फूड आप 3 बार करके डाल सकते हो। देखिए कुछ मिथ है, इसके ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएंगे। इसमें जो वीडियो आप लोग देखोगे, इसमें ना किसी का हम छोटा कर रहे हैं, ना किसी का हम एक मिस इन्फॉर्मेशन को हम गलत साबित करने वाले हैं। जो मान लीजिए मेरे हाथ में एक दवाई है, खाया तो मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हमने मार्केट में स्प्रेड कर देंगे, या कोई भी हमको पूछेंगे तो बोल देंगे ये मेडिसिन गलत है। या हम कोई भी खाना को ले लीजिए, मान लीजिए गेहूँ मेरे घर में खाने से अगर मेरे बार्स का कुछ प्रॉब्लम होता है तो गेहूँ सभी बार्स के लिए गलत हो जाता है, ये गलत है। और हम लोगों का भी क्या लगता है, मतलब आप लोगों के स्थान पे मैं अगर होता, अगर कोई हमको ये मना करता गेहूँ बार्स को मत दीजिए, तो उसको सवाल करता क्यों मत दूँ, मतलब क्यों ना दूँ। तो उसका ज़्यादातर मतलब 90% लोगों के पास उत्तर नहीं होता है, क्योंकि वो भी सुन के या कुछ उसके साथ हुआ था। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है मेरे साथ जो खाना खाने के बाद मेरा इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो रहा है वो आपके साथ भी हो। तो इसीलिए वो वीडियो हम बाद में बनाएंगे। तो इसीलिए एक फूड मेरे से बिहारी पे सारा साल 3 बार करके चलता है। मैं आज क्लियर करके बता देता हूँ, चाहे विंटर हो, समर हो, रेनी हो, क्योंकि एक फूड जो है बी कॉम्प्लेक्स का एक भरपूर मतलब एक कंप्लीट डाइट है, एक एग जिसमें कैल्शियम वगैरह सब कुछ है, और इसमें बी कॉम्प्लेक्स बहुत भरपूर मात्रा में। बी कॉम्प्लेक्स अगर आपको सही मायने से अगर नहीं दोगे तो आपका ये बार्स का जो इशू होता है पॉटी से सभी से, मतलब वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो बॉडी जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड जहाँ जहाँ से निकल रहा है उसी से वो निकल जाता है, स्टोरेज ज़्यादा कम होता है। इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स में सप्लीमेंट ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं बार्स को। अगर मल्टीविटामिन का सोर्स आपका खाने के माध्यम से जा रहे हैं, कभी कभार थोड़ा मोड़ा गलती हो भी जाते हैं तो स्टोरेज होता है, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल, तो वाटर जहाँ से निकल रहा है वहाँ से निकल जाते हैं अगर वो एब्जॉर्प्शन सही से ना हो पाए तो, या एब्जॉर्प्शन होने के बाद भी, क्योंकि वाटर तो शरीर का जो वाटर का काम सोचिए, आता है फिर निकल जाता है, उसको रोक नहीं सकता है कोई। तो इसीलिए सप्लीमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तब लोग बार्स को पॉलीबियन LC, और एक बात बता दूं, पॉलीबियन SF मेरे पास प्रमाण है, क्योंकि पॉलीबियन में इधर मेरे एक मेडिसिन शॉप है एलोपैथी, तो बात कर रहे थे कुछ होता है ना एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो डॉक्टर है, डॉक्टर जो बैठते हैं इधर, तो उसी टाइम पॉलीबियन कंपनी का तरफ से एक स्टिकर लगाने के लिए आया। पॉलीबियन अभी मान लीजिए पॉलीबियन SF अभी एक्टिव हो चुका है, LC है। इतना जानकारी आप लोगों को जानकारी बढ़ाने के लिए बोल देता हूँ। SF अब ढूंढिए मत, एक्टिव ढूंढिए। SF अभी से नहीं मिलेगा, अब चिपका देंगे इसमें जब एडिट करेंगे, वो एक्टिव में बदल चुका है। जो SF में जो शुगर फ्री जो होता है ना, शुगर फ्री एक होता है, और एक जैसे डायबिटिक पेशेंट को भी शुगर नहीं होना चाहिए, वो सारी मेडिसिन भी अभी शुगर फ्री बन रहा है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन बन चुका है और बहुत सारे ऐसे चीज़ भी बन चुका है, लेकिन नो एडेड शुगर जो, इसके ऊपर भी हम वीडियो ला रहे हैं, उस चैनल पे भी, इस चैनल पे भी। बार्स के लिए शुगर जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए पॉलीबियन में LC प्रोवाइड करता हूँ, और इसी के टाइम पे जब बेबीज़ का जन्म हो, आँख बंद करके, नहीं तो एम्बिप्लेक्स नहीं तो पॉलीबियन ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि आपका छोटे नवजात शिशु का जो DNA स्ट्रक्चर है उसको बनाने में मदद करते हैं, RNA DNA को, और इसके साथ कुछ स्पाइन का जो गठन है और नर्वस सिस्टम को बहुत डेवलप करते हैं। उसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स जो अभी बोला कुछ टाइम पहले, एक कॉम्बाइन रोल होता है, तो कॉम्बाइन रोल के भीतर जो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा इन्फेक्शन जो वगैरह होता है बैक्टीरियल वायरल, उसको मार गिराते हैं, मतलब बॉडी से निकल देते हैं। तो इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स में मेरा घर में बी कॉम्प्लेक्स तो ऐसे मेरा जो खुद का फूड है V+, इतना जान लीजिए, जो लोग V+ यूज़ कर रहे हो, एक काम कीजिए, V+ कितना बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, ये आपके बार्स के लिए,
एक पेयर को वी प्लस दीजिए, एक पेयर को ऐसे ही दीजिए, देखिएगा उसका ब्रीडिंग, उसका हेल्थ कैसे कैसे क्या हो रहा है, तभी आप लोगों के सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। ये मैं झूठ बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें बी कॉम्प्लेक्स का भरपूर मात्रा में है, मल्टीविटामिन का भरपूर मात्रा में है, आयरन, फॉलिक एसिड, आपका ओमेगा 3 सब कुछ उसमें दिया हुआ है। तो इसीलिए जो वी प्लस बार्स आपका खाते इतना प्लेफुल होता है और उसका बेबी ज़्यादा मरते नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए देने का आपका सही डोज भी उसमें होना चाहिए। तो बेझिझक आप वी प्लस को यूज़ कीजिए। मेरा खुद का रिसर्च का एक बोल सकते हो एक फल है जो आप लोग भुगत रहे हो, मैं भी भुगत रही हूँ। मतलब अच्छा नाम लेने से, मतलब जो आप लोग बंगाली में जिसको बोला जाता है प्रशंसा मतलब एक थैंक्सफुल जो जिसको बोला जाता है, तो इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स उसमें भी है। तो जो लोग यूज़ कर रहे हो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग हर रोज़ यूज़ कर रहे हो तो बी कॉम्प्लेक्स का कोई कमी नहीं हो सकता है, या मल्टीविटामिन या कैल्शियम, उसके साथ साथ आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो सकता है, लेकिन देने का तरीका सही होना चाहिए। तो इसीलिए बी कॉम्प्लेक्स को नवजात शिशु जब बेबी हैचिंग हो रहा है उस टाइम से अप टू सेल्फ फीडिंग तक पूरा यूज़ करो, गैप मत दीजिए। दिन में 2 बार या 3 बार करके ज़रूर यूज़ करो, देखिएगा ग्रोथ अच्छा आएगा, वो इंटेलिजेंसी मतलब उसका बुद्धि अच्छा आएगा, क्योंकि वो मेमोरी सिस्टम को या इंटेलिजेंस पावर को बढ़ाने में भी मदद करते हैं, क्योंकि वो ब्रेन में B12, B9, B6 ब्रेन में बहुत मददगार साबित होता है, और नर्वस सिस्टम में, उसके साथ साथ DNA स्ट्रक्चर एंड आयरन और बहुत सारी चीज़। होम्योपैथिक का अगर बात करें तो हम लोग एक बात कर सकते हैं, GH फॉस हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, टॉनिक, GH फॉस टॉनिक, जो बहुत ही इसमें बहुत सारे मेडिसिन से बनाया गया है। उसमें एविना सैटाइवा भी है जो विटामिन B12 का एक बहुत बढ़िया सोर्स है, बी कॉम्प्लेक्स का भी सोर्स है। एविना सैटाइवा इंडिविजुअल आप भी डाल सकते हो, जो विटामिन का नवजात शिशु को भी डालने से उसका ग्रोथ अच्छा आएगा, बी कॉम्प्लेक्स का कभी कमी नहीं होगा और मरने का चांस कम हो जाएंगे। मैं और एक लिस्ट बना चुका हूँ रिसर्च करके, ये तीनों लिस्ट अगर जिसके पास होगा, इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप लोगों का बच्चा एक्सपायर नहीं करेंगे। तो ये लिस्ट हमसे मांग लेना, कल पिंक करके रखो, कल मांग लेना, क्योंकि मैं और एक फाइनल लिस्ट बनाने जा रही हूँ एक्सपेरिमेंट करके, जो बेबीज़ टाइम पे, बेबी होने के टाइम पे, जब हैचिंग एक फुट मतलब फट के मतलब तोड़ के एक बेबी निकल रहा है, उसी टाइम से कौन सा मेडिसिन की ज़रूरत है, मैं फाइनल डिसीजन मतलब रिसर्च करके देख चुका हूँ खुद का। इसीलिए मैं जब तक मैं रिसर्च या स्टडीज़ नहीं करता हूँ उस चीज़ से हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये अप्लाई कोई मशीन के ऊपर नहीं हो रहा है, एक प्राण के ऊपर, तो गलती सभी से होता है। मेरा 100% दे के ये चीज़ मैं एक चार्ट बनाता हूँ, कुछ जैसे यही चार्ट आप लोगों को ऐसे ही मिल गया। जो डाइट चार्ट और मेडिसिन चार्ट जो है उस कॉस्टेबल है, बहुत लोगों का ऑर्डर आ चुका है, ज़्यादा आप बना दीजिए, पैसा भी पे कर दिया है, जैसे जैसे जिन जाए भेज देंगे जिसको जो टाइम है। तो इसीलिए ये चार्ट आपको फ्री में ही मिलेगा उसी टाइम पे, उसी के हिसाब से मेडिसिन दीजिए। वादा करता हूँ जो आपको देखिएगा कोई बच्चा एक्सपायर नहीं करेंगे। तो उसमें एलोपैथिक और होम्योपैथिक कॉम्बाइन एक मेडिसिन है, जिस पर अगर GH आप यूज़ कर रहे हो तो डरने का कोई चांस नहीं है। 2 रकम का चार्ट मैंने बना चुके हैं, एक है एलोपैथिक का, एक है होम्योपैथिक का, उस टाइम का जो एकदम सेल्फ फीडिंग तक। तो उसको आपको आज नहीं मिलेंगे, फिर बोल रही हूँ कल तक मिल जाएंगे, क्योंकि सीजन शुरू हो चुका है, हैचिंग शुरू हो चुका है, तो ये देना शुरू कर दीजिए। अब देखिएगा ये चार्ट में कितना दम है। तो चलिए आज इतना ही। बी कॉम्प्लेक्स में बहुत डिटेल किया, अगर हम लोगों के बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स का क्या भूमिका है, क्या रोल प्ले करते हैं, ये जानने के लिए आपको पॉजिटिव केयर में जाना पड़ेगा। और कौन कौन को खाना से कौन सा मेडिसिन तो यही होगा, लेकिन डोजेस हम तो उस वीडियो में बता चुके हैं, अब लोग को इधर हमको पूछ लेना पड़ेगा। नमस्कार।